हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम परिमेय संख्या क्या होती हैं और परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा। तो वे संख्याएँ जो p/q के फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो अंश बटे हर के फॉर्म में होती हैं, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे p/q 2/3, तो ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। तो इसके लिए कंडीशन होती है हमारी कि q जो है हमारे 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है, अगर कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में दी है और q हमारा 0 नहीं है तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसके समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। 2/3 -4/6 8/-9 4/6। अब ये माइनस दिया हुआ है ये, तो ये सब आपको क्लियर वीडियो के नेक्स्ट जो अगला पार्ट है उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो अब हम देखते हैं अंश बटा हर क्या होता है। p/q फॉर्म होता है, ये होता है क्या है बेसिकली। तो जो p होता है वो हमारा अंश होता है और जो q होता है वो हमारा हर होता है। p मीन्स हमारा होता है, इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो न्यूमरेटर, और q हमारा डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर, अंश बटे हर। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो हमारा अंश होगा, p/q के फॉर्म में लिखी होती हैं परिमेय संख्याएं। ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है, यानी कि न्यूमरेटर। नीचे वाला हमारा हर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2/3 दिया है, तो इसमें 2 अंश होगा यानी न्यूमरेटर होगा, 3 हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2/3, तो यहाँ 2 हमारा अंश होगा यानी कि न्यूमरेटर होगा, और 3 हमारा हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा। तो कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में अगर दी है और q बराबर हमारा 0 नहीं है तो वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होंगी। और परिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्म में होती हैं, जहाँ p हमारा होता है अंश यानी न्यूमरेटर, q होता है हमारा हर यानी डिनोमिनेटर। अभी तक हमने इतनी स्टडी की है, और जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अब परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं जो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं वो होती हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो हमारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारी सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन होती है हमारी p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, अगर इनमें हम 1 से डिवाइड कर दें, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1/1 हमारा 1 आंसर होगा, 2/1 हमारा 2 आंसर होगा। तो 1 से डिवाइड करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1/1, तो ये हमारी p/q के फॉर्म में हो गई, यहाँ की q हमारा 0 के बराबर नहीं है। और 2/1 हम लिखें तो ये भी हमारी p/q के फॉर्म में हो गई, और यहाँ भी हमारा q 0 नहीं है। अगर हम 3/1 लिखें तो ये भी हमारी p/q के फॉर्म में हो गई, और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमारा प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट हमारा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं, अगर हम प्राकृत संख्याओं में माइनस और ऐड कर दें, यानी माइनस वाली संख्याएं और ऐड कर दें, तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, ये हमारी सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या होने के लिए p/q के फॉर्म होना ज़रूरी है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। तो इसके लिए -1/1 हम लिखेंगे, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, और माइनस है तो माइनस। -2 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -2 ही आंसर आएगा। तो 1 से हम डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम -1/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पर q हमारा 0 नहीं है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है।
अगर हम -2/1 की बात करें तो इसको भी हमने p/q के फॉर्म में लिखा है और q भी हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या है। यानी कि सारी जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं वो भी हमारी परिमेय संख्याएँ होती हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। शून्य जो कि एक पूर्ण संख्या है, क्या परिमेय संख्या है? शून्य एक हमारी पूर्ण संख्या है, क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं? तो परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन होती है p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो शून्य को हम 0/1 यानी 0/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में हम 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या हमारा आंसर आती है, तो हमारा 0 हो जाएगा। 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 1 हमने डिवाइड किया है जो कि नॉन जीरो नहीं है, यानी कि 0 q हमारा 0 नहीं है, q हमारा यहाँ पर 1 है, इसलिए 0/1 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं? तो भिन्न यानी फ्रैक्शंस 1/2, 4/6, 8/9, ये सारी हमारी भिन्न संख्या होती हैं। और परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है p/q के फॉर्म में होनी चाहिए और q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। तो 1/2, 8/6, 9/10 ये सारी हमारी भिन्न होती हैं, तो इसमें भी p/q के फॉर्म में होती हैं और q हमारा 0 नहीं होता है। तो सारी हमारी जो भिन्न होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, क्या 5/0 परिमेय संख्या है? क्या किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी नहीं होगी? तो परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन होती है p/q होना चाहिए और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ q हमारा 0 है, इसलिए यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा इन्फिनिटी यानी कि अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। अभी तक हमने परिमेय संख्या क्या होती हैं वो सारी स्टडी कर ली है, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब हम धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं। अगर कोई भी संख्या 2/3, 4/5, 6/8 दी हुई है तो ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जिनमें अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी हमारी भिन्न होंगी, फ्रैक्शंस होंगे, वो सारी हमारी परिमेय संख्या होंगी। अब नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये धनात्मक परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश या हर कोई एक ऋणात्मक होता है वो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2/-5, यहाँ p/q के फॉर्म में है और q हमारा माइनस में है, तो ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। और -6/7 ये भी p/q के फॉर्म में है, यानी कि परिमेय संख्या है, और q नॉन जीरो है लेकिन p यहाँ पर माइनस में है, तो ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके लिए कंडीशन होती है कि अंश या हर में से कोई एक हमारा माइनस में होगा तो वो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।